ओम मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शुभं भवतु शुभमुहूर्तं क्षेमं कल्याणं आयुः आरोग्यं ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु सकल मनोकामना संसिद्धिरस्तु। नमस्ते, जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आप सभी का इस प्रवचन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रहण के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रहण। हिंदू धर्म के मुताबिक ग्रहण का क्या महत्व है और ग्रहण के दिन हमें क्या करना चाहिए, उस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रहण। हमारे जीवन में ग्रहण का महत्व क्या है। तो ग्रहण का महत्व समझने से पहले ये समझिए कि ग्रहण बनता कैसे है। तो हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक टोटल 9 प्लैनेट्स है। वो 9 प्लैनेट्स के अंदर सूर्य और चंद्र के द्वारा ग्रहण योग बनता है। उसके पीछे एक छोटी सी कथा ऐसी है कि तब से ग्रहण योग की उत्पत्ति हुई। जब देवता और दानवों के बीच एक डिस्कशन हुआ कि समुद्र के अंदर से काफी सारी चीजें हम बाहर निकाल सकते हैं, तो देवता और दानवों के बीच समझौता हुआ और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दरमियान अलग अलग 14 चीज अंदर से बाहर निकली। समुद्र के अंदर से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुता, धनवंतरी, चंद्रमा, लक्ष्मी, धनवंतरी, विष, अमृत कलश। तो ये सारी चीजें उत्पन्न हुई और देवता लोगों ने अमृत कलश अपने पास ले लिया। दानवों को पता चला तो उसके कारण देवताओं ने ऐसी युक्ति की कि दानवों को मदिरा पान कराया, और जिसके कारण दानव लोग अपना होश भूल चुके थे। मगर उस दानव में एक दानव था जो काफी शक्तिशाली और बुद्धिशाली था, और वो दानव का नाम था राहु। राहु ने मदिरा पान नहीं किया। राहु को पता चल गया कि ये देवताओं का छल कपट है, और दानव लोगों ने
ये क्या हर हफ्ते होता है? हेलो, जिसका भी फोन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट आप जो लोग सुन रहे हो, तो प्लीज आप लोग म्यूट पे कर दीजिए। आप लोग अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे कर दीजिए। तो परिस्थिति ऐसी हुई कि देवताओं के पास से दानवों ने वो अमृत कलश ले लिया। तब पहले देवताओं के पास गया, फिर दानवों के पास गया। तब भगवान नारायण ने एक अवतार धारण किया। उस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और दानवों के पास गए। दानवों को कहा कि ये देवता लोग वहां खड़े हैं, ऐसा करो, ये अमृत का जो कलश है उसके ऊपर से जो पतला सा अमृत है, जो अमृत का पानी है, वो उनको दे देता हूं, और बाकी जो रियल अमृत है वो आप लोगों को मैं पान कराता हूं। भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया था। वो स्त्री का नाम था मोहिनी। भगवान ने सभी को मोहित कर दिया था। ऐसा सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। तब देवता लोग जान गए कि भगवान ने ये मोहिनी रूप धारण किया है, अब हमारा कल्याण होगा। भगवान ने मोहिनी रूप में दानवों को वश कर दिया और अमृत का कलश उनसे लेके देवताओं को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया, एक लाइन में, और देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे। दानव लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये मोहिनी नाम की जो स्त्री है वो थोड़ा सा पतला सा अमृत का पानी वो देवता लोगों को पिलाती है, और बाकी सारा जो अमृत है, जो रियल अमृत, वो हमें पान करने को मिलेगा। ऐसा सोच के देवता दानव लोग वहां खड़े रहे। भगवान मोहिनी रूप में कलश लेके, अमृत कलश लेके देवताओं के पास गए। देवताओं को लाइन में खड़ा किया। सभी देवताओं को कहा कि जल्दी से आप अपने हाथ ऐसे करके खड़े रहो, मैं आप सबको रियल अमृत का पान कराता हूं, जिसके कारण आप सभी लोग अमर हो जाओगे। ये घटना देख के दूर से जिसने मदिरा पान नहीं किया था, वो दानव यानी राहु, उसने देखा कि ये मोहिनी के रूप में देवताओं का ही कोई छल कपट है, ये साक्षात नारायण ही लगते हैं। तो राहु ने अपना दानव का रूप चेंज करके देवताओं का रूप धारण कर दिया। देवताओं का रूप की तरह वो एक सुंदर पुरुष बनके देवताओं की पंक्ति के बीच चले गए। भगवान मोहिनी रूप में सभी देवताओं को अमृत पान कराते थे। चंद्र और सूर्य के बीच में ये राहु जाके खड़ा हो गया पुरुष के रूप में, देवताओं के रूप में। जैसे ही भगवान सूर्य को मोहिनी रूप में भगवान अमृत का पान कराने लगे, तो तुरंत चंद्र और सूर्य दोनों ने भगवान को कहा कि प्रभु, हम दोनों के बीच में जो खड़ा है वो कोई देव नहीं है, मगर देव के रूप में ये राहु नाम का दानव आके खड़ा है। भगवान ने कहा, जब पंक्ति में मैं सभी को अमृत का पान कराता हूं, तो मैं किसी को अमृत पान न कराऊं तो वो दोष लगता है, उसको कहते हैं पंक्ति दोष। जैसे हम लोग किसी को खाना देते हैं, तो सब लोग जो लाइन में खड़े हैं या लाइन में बैठे हैं और हम उनको खाना पिरसने जाते हैं, तो हर एक को कंटिन्यू एक ही लाइन में पिरसना चाहिए। किसी को ब्रेक करके नेक्स्ट दूसरे लोगों को अमृत का पान या भोजन का जो भी आपके पास वानगी है वो आप नहीं दे सकते। तो सूर्य और चंद्र की बात भगवान ने सुनी। भगवान ने कहा, मुझे भी पता है कि ये राहु नाम का दानव देवताओं का रूप धारण करके आप लोगों की पंक्ति में आ गया है, मगर मुझे उसको अमृत का पान कराना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही राहु को अमृत का पान कराया, तुरंत भगवान ने चतुर्रूप धारण कर दिया, शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा राहु का गला काट दिया। राहु ने अमृत का पान किया तो उसका शरीर दो भाग में
कन्वर्ट हो गया। ऊपर का भाग उसको कहते हैं राहु, और मस्तक के नीचे का भाग है उसको कहते हैं केतु। तो राहु और केतु ऐसे दो भाग के अंदर वो राहु का शरीर बढ़ गया। राहु ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आपके हाथों से ही मैंने अमृत का पान किया है, तो अब मुझे आप कोई एक देवताओं की योनि में आप स्थान दो। तब भगवान ने कहा कि राहु, तूने अमृत पान किया है मेरे द्वारा, तो तू अब अमर हो गया, मगर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो ग्रह है वो ग्रहों की पंक्ति में आज से तुम्हारा और तुम्हारे धड़ यानी तुम्हारे गर्दन से नीचे का हिस्से का जो भाग है उसको केतु के नाम से जाना जाएगा, और आप दोनों की पंक्ति ग्रहों में गिनी जाएगी। तो पहले 7 डेज के 7 डिफरेंट ग्रह थे। तो पहले के जमाने में केवल 7 ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो सूर्य यानी संडे, चंद्र यानी मंडे, मंगल यानी ट्यूसडे, बुध यानी वेनसडे, जुपिटर यानी गुरु यानी थर्सडे, विनस शुक्र यानी फ्राइडे, और सैटर्न शनि यानी सैटरडे। तो 7 ग्रहों पहले थे। अब भगवान के आशीर्वाद से राहु और केतु को भी ग्रहों में गिना जा चुका था, मगर राहु ने मन से संकल्प किया कि आज मेरा शरीर जो कटा है उसका कारण ये चंद्र और सूर्य के द्वारा हुआ। तो आज से सूर्य और चंद्र मेरे सबसे करीबी शत्रु मानूंगा मैं। तो 9 ग्रह के अंदर सूर्य और चंद्र वो राहु के सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं। इसीलिए जन्म पत्री के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आपके जन्म पत्री के अंदर कोई भी 12 स्थान में से कोई भी एक स्थान में राहु और सूर्य दोनों साथ है तो भी ग्रहण दोष माना जाएगा। चंद्र और राहु दोनों साथ है उसको भी ग्रहण दोष माना जाएगा। तो ऐसे करके ग्रहण योग की उत्पत्ति हुई। तो इसके पीछे की ये मैंने आपको कथा सुनाई। अब ग्रहण योग क्या काम करता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रहण दोष? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण दोष का अर्थ यह है कि सूर्य एंड राहु, चंद्र एंड राहु दोनों में से कोई भी, सूर्य और चंद्र राहु के साथ हो तो उसको ग्रहण दोष माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि आदमी के जीवन में सफलता उसको दिखाई देगी, मगर उसको हासिल करने के लिए उसको बहुत बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। उसको कहा जाता है ग्रहण दोष। मानो कि किसी की बेनिफिट के स्थान के अंदर, जन्म पत्री के अंदर राहु या चंद्र के द्वारा ग्रहण दोष बनता है, तो वो आदमी के जीवन में सबसे पहले ये प्रॉब्लम आएगा कि उसको बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त होगा, मगर बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद उसको बेनिफिट प्राप्त होगा। जिसकी भी जन्म पत्री के अंदर ग्रहण दोष है वो आदमी को जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मुंह में आया हुआ नेवाला चला जाए, यानी खाने की थाली आपके पास है, आप जैसे ही नेवाला लेके मुंह में रखोगे वो ड्रॉप हो जाए। मीन्स आपके जीवन में मेहनत करके आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए जॉब या बिजनेस के अंदर, सारी चीजें तय है, अंत में वो चीज आपके हाथ से निकल जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रहण दोष। दूसरा ग्रहण दोष का अर्थ यह है, मानो कि चंद्र ग्रहण होता है। 2 प्रकार के ग्रहण है, चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण का अर्थ यह है कि चंद्रमा के ऊपर एक काला धब्बा लगना, दैट इज कॉल्ड ग्रहण।
तो जिसको भी जीवन में चंद्र ग्रहण यानी चंद्र और राहु जन्म पत्री के अंदर एक ही स्थान में है, तो उसके ऊपर जीवन में किसी भी प्रकार का इल्जाम लग सकता है, चाहे सही इल्जाम हो या चाहे गलत इल्जाम। तो ऐसी परिस्थिति के कारण जो ज्योतिष शास्त्र में उसके विधान भी बताए हैं, मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहण के विषय के ऊपर। तो ग्रहण दोष, जैसे आज नवंबर 17, 2021 वेडनेसडे है, 2 दिन के बाद यानी कि 19 नवंबर 2021 को ग्रहण दोष आता है, यानी चंद्र और राहु के द्वारा ग्रहण दोष बनता है। मगर वेगास या वेगास के आसपास के जो भी टाउन है, वहां खास करके वेस्ट कोस्ट के अंदर हम जहां रहते हैं वेगास में, तो वहां ये ग्रहण दोष स्पर्श नहीं होता, ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो यानी ग्रहण के रिलेटेड की जो भी प्रिकॉशंस लेना है, वो इस बार इस ग्रहण के अंदर वेगास या वेगास के आसपास रहने वाले लोगों को वो ग्रहण दोष स्पर्श नहीं करता। तो ग्रहण दोष इस बार बन रहा है चंद्र के द्वारा। तो चंद्र ग्रहण का अर्थ यह है कि चंद्र के ऊपर काले बादल हमें यहां से यानी ग्रहण जहां से दिखता हो, वहां से आप देखोगे तो चंद्र के ऊपर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन तो बहुत है, मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहण दोष वो धर्म के मुताबिक क्या है। शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वो कभी भी देखना नहीं चाहिए। मगर आज साइंस इतना आगे बढ़ा है कि लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैग्नीफायर और वो सारी चीजें लेके लोग ग्रहण दोष यानी ग्रहण जब होता है वो देखते हैं, मगर शास्त्र में कहा है ग्रहण दोष देखना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात, ग्रहण दोष का अर्थ यह है कि आपके जीवन में मुंह में आया हुआ नेवाला चला जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रहण योग, जो आपके जन्म पत्री के मुताबिक होता है, चाहे वो सूर्य से बनता हो या चंद्र से बनता हो। अब जो कॉमन ग्रहण दोष बनता है, जहां विजिबल है, जहां दिखता है, यानी ग्रहण जहां स्पर्श करता है, उस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ग्रहण जब लगता है जिस जगह पे, जिस भूमि पे, तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि ज्यादातर उस दिन नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूरे साल में नेगेटिव ऊर्जा जब ग्रहण दोष होता है, चाहे सूर्य के द्वारा चाहे चंद्र के द्वारा, तो उस जगह पे यानी जहां ग्रहण दोष दिखता है, उस एरिया में आपको नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा दिखेगी। साइंस वही चीज को कहता है कि ग्रहण दोष के रिलेटेड थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मगर धर्मशास्त्र उसको थोड़ा आगे जाके कहता है कि ग्रहण जब लगता है तो उससे पहले कभी कभी 14 आवर्स, कभी कभी 16 आवर्स, कभी कभी 18 आवर्स, डिपेंड्स कि ग्रहण कितना लंबा चलने वाला है। तो जितना ग्रहण है उससे 14, 16 या 18 आवर्स पहले उसका सूतक स्पर्श होता है। सूतक यानी उसकी इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है, उसके जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हमें स्टार्ट कर देने पड़ते हैं। मानो कि कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी सिटी में शाम को 4 बजे ग्रहण लगने वाला है, चाहे वो सूर्य के रिलेटेड का ग्रहण हो या चंद्र के रिलेटेड का ग्रहण हो, मगर कोई भी ग्रहण 4 बजे लगने वाला है तो कभी कभी उसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं वेद, यानी ग्रहण के रिलेटेड की इफेक्ट हमें पहले से प्राप्त करनी पड़ती है। तो वो हिंदू पंचांग के अंदर वो स्पष्ट रूप से लिखाई देता है कि मानो कि ग्रहण 4 बजे स्टार्ट होता है तो उसका वेद कितने बजे स्टार्ट होगा। तो कभी 14 आवर्स पहले होता है, कभी 16 आवर्स, डिपेंड्स।
कि वो ग्रहण कैसा है, तो वो पंचांग के अंदर से पता चलता है कि उसका वेद कितने समय पहले स्टार्ट होता है। तो अब वेद का अर्थ क्या हुआ? तो वेद का अर्थ यह है कि जो भी ग्रहण लगने वाला है उसकी इफेक्ट वो समय से स्टार्ट होगी। तो जब वेद जितने समय पहले स्टार्ट होता है उससे पहले के नीति नियम धर्मशास्त्र में बताए हैं। जब से वेद स्पर्श होता है, आप स्नान करके भगवान के मंत्र का जाप करो। जब तक ग्रहण का वेद फिनिश नहीं होता तब तक। तो प्रश्न यह है कि क्या इतने घंटे बैठ के भगवान के मंत्र के जाप करने चाहिए? तो निर्णय सिंधु नाम का जो ग्रंथ है, वो निर्णय सिंधु के अंदर ऐसा लिखा है कि आप पूरे वेद के दरमियान यानी 14 घंटा 16 आवर्स उसमें आप भगवान के मंत्र के जाप नहीं करते, तो केवल ग्रहण का जो समय बताया है वो ग्रहण का समय आधा घंटा होता है, 2 घंटा होता है या 3 घंटा मैक्सिमम। तो उतने समय अवश्य स्नान करके भगवान के मंत्र का जाप करो। पहले मैं आपको ग्रहण के रिलेटेड का धर्म के मुताबिक क्या क्या कर्म करना चाहिए वो बताता हूं। तो जब ग्रहण स्पर्श होता है तो अवश्य इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर निकलो। ग्रहण की नेगेटिव ऊर्जा आपको स्पर्श न हो, इसीलिए धर्मशास्त्र में ये प्रिकॉशंस बताए हैं। तो सबसे पहला नियम, जब ग्रहण स्पर्श होता है तो घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ। दूसरा नियम, ग्रहण से पहले भोजन या जो भी आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच लेना है वो ग्रहण से पहले आप फिनिश कर दो। ग्रहण के दरमियान घर के अंदर बनाई चीज ग्रहण के बाद कभी भी यूज मत करो। घर के अंदर जो कच्चा अन्न होता है, जैसे ग्रोसरी होती है कच्ची, दाल चावल इत्यादि जो पकाया नहीं है, उसके अंदर हो सके तो किचन में या ग्रोसरी स्टोर के अंदर आप कुश यानी दर्भ रखो। दर्भ यानी होली ग्रास, येलो कलर का एक ग्रास आता है। ज्यादातर कोई गुजर जाता है तो हाथ में रिंग धारण करते हैं वो ग्रास की, दैट इज कॉल्ड दर्भ। उसका दूसरा नाम है कुशा। तो घर में थोड़े से कुश रखो और जब भी ग्रहण हो तो ग्रहण से पहले किचन के अलग अलग जगह पे जहां पानी है, गैस है या अन्य खाने की चीजें रखते हो, वहां उसकी एक एक पीस आप रख दो। ग्रोसरी के अंदर भी आप वो चीज रखो तो उचित है, क्योंकि दर्भ और कुशा एक ऐसा पवित्र औषधि माना गया है कि आपको वो ग्रहण के जो नेगेटिव एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करता है। साइंस ये चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। बीएचई यूनिवर्सिटी के अंदर दर्भ के ऊपर रिसर्च हुआ था। जो कुशा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश में उसको कहते हैं होली ग्रास। आदमी गुजर जाता है तो उसके आसपास बॉडी को पहले स्नान करा के जहां रखते हैं और बॉडी के आसपास कुशा रखा जाता है। इंडिया में यहां तो अवेलेबल नहीं होते इतने, इसलिए वो चीज लोग नहीं कर पाते। मगर पहले के जमाने में कोई भी आदमी गुजर जाए तो बॉडी को स्नान कराए और स्नान कराने के बाद गंगा जल से पवित्र करने के बाद वो बॉडी के आसपास कुशा यानी होली ग्रास रखते थे, जिसका अर्थ यह है कि जो भी आदमी जिस रोग से उसका मृत्यु हुआ है तो उसके बैक्टीरिया बॉडी में से जो बाहर निकलते हैं वो ये कुशा को क्रॉस करके बाहर नहीं आए, यानी अन्य लोगों को ये बीमारी स्पर्श न हो, इसलिए कुशा का एक प्रकार का बॉर्डर बनाया जाता है। तो वैसे ही ग्रहण दोष के अंदर बाहर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा नेगेटिव चीज घर के अंदर प्रवेश न करे, खाने के अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो इसलिए किचन के अंदर और ग्रोसरी कमरे के अंदर वो कुशा रखना चाहिए। जो भी आप पानी यूज करते हो, इंडिया में तो पानी पीने के लिए मटकी यूज करते थे,
तो ग्रहण के दरमियान वो पानी को निकाल के वो मटकी को उल्टी रखनी चाहिए। ग्रहण दोष के बाद उसको सीधा करके मटकी को पानी से साफ करके फिर से नया पानी भर के फिर वो पीने के योग्य बनता है। जो भी चीज खुली रह गई है, जो बाहर किचन में रखी है मगर ओपन है, वो सारी चीजों को कभी भी ग्रहण के बाद यूज नहीं करना चाहिए। BHU यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा रिसर्च हुआ था कि हम खाने में जो अचार खाते हैं, मैंगो का अचार, लेमन का अचार, वो पूरे साल तक चलता है। इतनी क्वांटिटी में बनाओ कि पूरे साल तक वो बिगड़ेगा नहीं, वो चलता रहता है। तो जब ग्रहण हुआ उस समय घर की छत पे जाके वो अचार खुला रख दिया। ग्रहण की जो भी ऊर्जा थी वो संपूर्ण, यानी जितने समय का ग्रहण था उतने समय उसको खुला रखा और एक आचार को घर के अंदर बना के रखा, पूरा प्रिकॉशंस करके पूरा बंद करके रखा। दोनों आचार एक ही समय पे बने थे, मगर जो आचार को ऊपर रखा था टेरेस के ऊपर और जिसको नेगेटिव ऊर्जा स्पर्श हो चुकी थी, यानी ग्रहण का जो समय था उसकी ऊर्जा उसको स्पर्श हो चुकी थी, वो आचार थोड़े ही दिनों में बिगड़ गया। ज्यादातर आचार 6-12 महीने तक चलता है, उसको कोई वो बिगड़ता नहीं है, हम खाने में यूज कर सकते हैं। मगर ये ग्रहण का आचार था, यानी खुली हवा में छत पे उसको रखा था, तो वो आचार तुरंत बिगड़ गए। तो कहने का अर्थ यह है उसके अंदर नेगेटिव बैक्टीरिया मानो या नेगेटिव ऊर्जा मानो, वो प्रवेश हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म में खाने के योग्य नहीं रहता। तो इसीलिए हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ऐसी आज्ञा दी है कि ग्रहण के दरमियान बाहर की कोई भी चीज मत खाओ। तो हमें प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए कि हम मानो कि बाहर का भोजन खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, तो वो सारी चीजें ग्रहण के दरमियान, ग्रहण के दिन हमें अवॉइड करनी चाहिए। मगर कौन सी जगह पे? जहां ग्रहण स्पर्श होता है वो भूमि के ऊपर। तो ये तो थी धर्म की बात कि घर के बाहर नहीं जाओ, हो सके इतना बाहर जाने का अवॉइड करो। मानो कि बाहर जाके आए तो तुरंत स्नान कर लो और फिर घर को बंद करके आप घर के कमरे के अंदर बैठे रहो। दूसरा, ग्रहण के दरमियान कोई भी पूजा पाठ विधि विधान वो करना उचित नहीं माना गया। यानी आपके घर के अंदर किसी की शादी है, डेट पहले से फिक्स कर दी और शादी के दिन ही ग्रहण आता है, तो उस ग्रहण का बाद आपको लगेगा, यानी ग्रहण के दरमियान आपको पूजा विधि नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक विधान बताया है कि मानो कि किसी का घर का फैमिली मेंबर गुजर गया और उसकी 11वीं यानी एकादशा जो श्राद्ध होता है, जो नदी के तट पे जाके इंडिया में हम करते हैं, तो वो जो श्राद्ध है वो मानो कि ग्रहण के दरमियान आया 11वां दिन और उसी दिन ग्रहण पड़ता है, तो शास्त्रों में कहा है कि मध्याह्न के समय यानी आफ्टरनून के समय उसकी ऊर्जा कम होती है और श्राद्ध का काम निपटा के तुरंत घर पे आके स्नान करके फिर अन्य चीजों को स्पर्श करना चाहिए। मगर बाकी सारे जो हमारे संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, वो कभी भी पूजा पाठ का जो भी विधि विधान है, अभिषेक, वो सारी चीजें ग्रहण के दरमियान नहीं करनी चाहिए। तो ग्रहण के दरमियान करना क्या चाहिए? हम तो स्नान करके घर में रहते हैं, तो उस दरमियान सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया है और वो है जप कर्म। ग्रहण के समय अनुसार आप कोई भी देवी देवता का मंत्र का जाप करते हो तो उसका अनंत पुण्य माना गया है। यानी कि आप घर में कोई भी भगवान की एक माला करते हो अन्य कोई दिन, उसका जो फल है उससे कई गुना ज्यादा फल ग्रहण के दरमियान घर में
भगवान के सामने बैठ के स्नान करके भगवान के मंत्र का केवल जाप करो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो ग्रहण एक हिसाब से नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करता है, मगर पुण्य कमाने का सबसे श्रेष्ठ दिन वो है ग्रहण। उसी दिन भगवान के मंत्र का जाप करो। तो उसका अर्थ ये हुआ, भगवत गीता में जो भगवत वाणी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है वो है जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ के अंदर विराजमान हूं। तो जप यज्ञ भी श्रेष्ठ दिन कौन सा? तो वो है ग्रहण का। ग्रहण के दिन स्नान करके भगवान के सामने बैठ के केवल भगवान के कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है देवी देवता का, वो मंत्र का जाप करो, तो जिससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ग्रहण दोष के क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो मैंने आपको बताए। ग्रहण दोष के अंदर कोई भी पूजा पाठ हवन इत्यादि नहीं करना चाहिए। शादी विवाह इत्यादि जो संस्कार है वो नहीं करना चाहिए, या अन्य कोई पूजा अभिषेक इत्यादि नहीं करना चाहिए। केवल ग्रहण जिस भूमि के ऊपर स्पर्श होता है वहां आपको भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण दोष जिसकी भी जन्म पत्री के अंदर है, चाहे सूर्य के द्वारा ग्रहण दोष हो या चंद्र के द्वारा ग्रहण दोष हो, तो ग्रहण दोष के दरमियान आपकी पत्री के अनुसार या आपके फैमिली मेंबर के पत्री के अनुसार किसी को भी ग्रहण योग है, तो उसको तो अवश्य ग्रहण के दरमियान भगवान के मंत्र के जाप करना चाहिए, जिससे ग्रहण दोष की जो भी नेगेटिव इफेक्ट है जीवन में वो दूर हो सकती है। ग्रहण दोष सूर्य और चंद्र के द्वारा स्पर्श हुआ तो हमें केवल भगवान के मंत्र के जाप करना। अब मानो कि ग्रहण का जो समय है वो समाप्त होता है, उसके बाद क्या करना चाहिए? तो ग्रहण से पहले भी स्नान करो, और ग्रहण खत्म हो जाए यानी उसका टाइम चला जाए, वेद समाप्त हो जाए, उसके बाद भी स्नान करो। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपके घर का जो देवस्थान है, घर का मंदिर, उसको गंगा जल से प्रोक्षण करो, पवित्र करो। पूरे घर के अंदर गंगा जल प्रोक्षण करो। गंगा जल के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो नेगेटिव इफेक्ट को, नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकती है। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दूं। कोई भी कांच की बोतल के अंदर आप कोई भी रिवर का, दुनिया की कोई भी रिवर का पानी आप भर के रखो और उसको ऊपर से सील कर दो, आपको बाहर से वो कांच की बोतल का पानी दिखाई दे, ऐसा रखो। और एक बोतल के अंदर गंगा जल का पानी रखो। गंगा जल का पानी इतना पवित्र है और साइंटिफिक भी इतना प्योर है कि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करते। आप लोगों को शायद याद होगा कि हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जब यात्रा पे जाते थे तो वहां से हरिद्वार या अन्य गंगोत्री वो जगह से बोतल के अंदर गंगा जल भर के घर पे लेके आते थे, और वो गंगा जल सालों तक चलता था, उसमें कभी बैक्टीरिया नहीं पड़ता। तो वो प्रूव करता है कि गंगा जल एक इतना पवित्र माना गया है कि उसके अंदर बैक्टीरिया का प्रवेश नहीं होता। तो गंगा जल इसीलिए पवित्र माना गया है, तो गंगा जल से पूरे घर को प्रोक्षण करो। दूसरी बात, उसके बाद भगवान के मंदिर में दिया अगरबत्ती जला के अन्य कोई शुद्ध वस्तु भगवान को भोग के लिए अर्पण करो। तीसरी बात, घर के अंदर जो भी पानी के बर्तन है उसको क्लीन कर दो। ग्रहण दोष के अंदर जो भी वानगी पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा बनाई हुई, जो पकी हुई है, उसका त्याग कर दो, उसको गार्बेज कर दो, वो कभी भी खाने में यूज मत करो। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो अवश्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वही कारण है कि नेगेटिव ऊर्जा उसको स्पर्श करती है। तो भगवान का केवल
वो लेडीज नाम ले तो आने वाले बच्चे के लिए भी वो अनंत और पुण्यशाली वो समय रहेगा, उसका फल अनंत है, वो पुण्य का फल अनंत है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो अवश्य भगवान का नाम लेना चाहिए। ग्रहण के दरमियान शास्त्रों में कहा है 3 लोगों को अवश्य घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक, सबसे छोटा बच्चा, उसको लेके कभी भी ग्रहण में बाहर निकलना मत रखो, अवॉइड करो बाहर जाना। दूसरा, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको घर से बाहर जाना अवॉइड करो। और तीसरा, जो भी बूढ़े लोग हैं जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है उन लोगों को भी घर से बाहर जाना अवॉइड करो। तो 3 जगह पे खास करके भारपूर्वक कहा है धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथों में कि ये 3 जो है घर के बूढ़े लोग, प्रेग्नेंट लेडी और छोटे बच्चे, उनको ग्रहण के दरमियान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ग्रहण जो है वो ग्रहण दोष के दरमियान आप भगवान के मंत्र का जाप करते हो तो वहां भी जाप के नियम तो लगेंगे। तिलक करना, राइट हैंड की रिंग फिंगर में रिंग धारण करना और कोई भी आसन लेके भगवान के मंत्र का जाप करो। जाप फिनिश हो जाए उस समय 3 बार विष्णवे नमः बोल के जमीन को स्पर्श करके ओम इंद्राय नमः बोल के जहां टीका करते हैं वहां हाथ स्पर्श करो, जिससे आपने जो कर्म किया है वो कर्म का फल प्राप्त हो। तो आज हमने जिस विषय के ऊपर चर्चा की तो वो है ग्रहण दोष। प्रवचन के आरंभ में ही मैंने बताया कि ग्रहण दोष की शुरुआत कब से हुई, उसकी मैंने आपको छोटी सी कथा सुनाई। ग्रहण दोष जब स्पर्श होता है तो पंचांग में वेद उसका देख के या कोई पंडित से पूछ के, वो वेद जब से शुरू होता है तब से ग्रहण के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, जो मैंने आपके साथ अभी चर्चा की। ग्रहण एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है। साल में एक बार सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है और साल में जितनी भी बार ग्रहण लगता है उतनी बार नेगेटिव ऊर्जा स्पर्श होती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा का दिन कौन सा? तो पूरे ब्रह्मांड में एक दिन काफी सारी पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो दिन है महाशिवरात्रि। इसीलिए शिवरात्रि के दरमियान रात को जितना हो सके इतना घर में बैठ के या मंदिर में बैठ के भगवान के मंत्र के जाप करो और उस दिन जितना हो सके इतना सोने का प्लानिंग मत करो। जितना हो सके शरीर जितना साथ दे उतने समय तक भगवान का नाम लो, तो जिसके कारण आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट करेगी। तो कहने का अर्थ यह है सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वो आती है शिवरात्रि के दिन। इसीलिए ऋषि मुनि साधु संत शिवरात्रि के दरमियान 4 प्रहर की पूजा करते हैं। 3 आवर का एक प्रहर होता है, तो 4 प्रहर यानी पूरा 12 घंटा, 12 आवर्स। तो हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहे, इसीलिए रात्रि के दरमियान शिवलिंग के सामने बैठ के अलग अलग प्रकार के प्रहर की पूजा करो, जिससे हमें कुदरत ने जो सृष्टि की रचना की है उसके जो ब्रह्मांड का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी बॉडी को स्पर्श करे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। इसीलिए शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का हमें लाभ लेना चाहिए। और नेगेटिव एनर्जी होती है वो है सूर्य या चंद्र ग्रहण के दरमियान। तो जब भी ग्रहण स्पर्श हो तो इतना ध्यान रखो कि नेगेटिव ऊर्जा का प्रमाण सबसे ज्यादा होता है। ये कुदरत का बैलेंस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए धर्मशास्त्र में सूर्य और चंद्र के द्वारा ग्रहण दोष बताए हैं। तो ग्रहण दोष के नीति नियमों का पालन करके
हम हमारे और हमारे परिवार की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। और घर में भगवान के मंत्र का जाप करके हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य उपार्जित कर सकते हैं। तो इसीलिए अवश्य जब भी ग्रहण दोष हो तो आप मंत्र के जाप करो। अब मानो कि ग्रहण दोष, आप जिस टाउन में रहते हो वहां ग्रहण दिखाई नहीं देता, यानी ग्रहण स्पर्श नहीं होता, तो केवल ग्रहण स्पर्श होता है वहां ही जाप करना ऐसा नहीं है। ग्रहण पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी हो रहा हो, उस समय यानी आप जिस टाउन में हो वहां ग्रहण स्पर्श नहीं होता, मगर उस समय आप भगवान के मंत्र के जाप करो, वो श्रेष्ठ, वो पुण्यशाली माना गया है। तो ग्रहण का दिन नवंबर 19 से स्टार्ट होता है। तो ग्रहण के दरमियान यहां तो ग्रहण स्पर्श नहीं होता, इसलिए मैंने टाइम नहीं देखा है कि कौन से समय पे कौन सी कंट्री में या कौन से सिटी में ग्रहण होता है। मगर हमें इतना ध्यान रखना है कि इस साल नवंबर 19, 2021 को ग्रहण स्पर्श होता है, कहीं अन्य जगह पे, वेगास में नहीं, कैलिफोर्निया में नहीं, यूटा में नहीं, मगर अन्य देश, अन्य सिटी, अन्य स्टेट में। तो हमें क्या करना है कि 19 नवंबर के दिन जितना समय मिले उस समय अवश्य जप कर्म करो। दूसरी बात, ग्रहण दोष जब फिनिश हो जाए, ग्रहण का काल चला जाए, उसके बाद हो सके तो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आओ। यथाशक्ति पुण्य कर्म, मंदिर के अंदर कुछ भी पुण्य कर्म करो। गाय है तो गाय को चारा डालो। ग्रहण दोष के बाद गौचारा यानी गाय को भोजन कराना वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान कर्म करो। मंदिर के अंदर यथाशक्ति दान कर्म करो। तो ये ग्रहण के बाद के ये 3 प्रकार के दान बताए हैं, वो अवश्य करो। मगर ग्रहण दोष समाप्त होने के बाद ये सारा कार्य आप कर सकते हो। तो ग्रहण दोष एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। दूसरा, पुण्य बढ़ाने का एक सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। तो आप सभी को ग्रहण के रिलेटेड कोई भी ऐसा कर्म हो, कोई भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो एनी टाइम आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आप सभी के पास है। भगवान आपके और आपके परिवार की रक्षा करे, भगवान आपका सदैव कल्याण करे, भगवान आपके सभी शुभ संकल्पों को, मन के शुभ विचारों को परिपूर्ण करे, यही मेरे आशीर्वाद। एक मंत्र पढ़ता हूं, फिर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। सभी लोग 2 हाथ जोड़ के भगवान का नाम स्मरण कीजिए। हरि ओम। ओम ग्रह ऊर्जा हुतयोऽभ्यन्तो विप्राय मतिम् तेषां विषप्रियाणां वोहमिखमूर्जग्नो समग्रभमुपयाम ग्रहीतो सिन्द्राय तवा जुष्टं गृह्णाम्ये खते जोनिरिन्द्राय तवा जुष्टतमम्। ओम शुभम भवतु। आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु, सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु। सभी लोग 3 बार बोलिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। जमीन को टच कीजिए। विष्णु स्मरणान्ते सर्वं विदेह परिपूर्णमस्तु। ओम इंद्राय नमः। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। दूसरा, प्रवचन के अलग अलग विषय भी आप हमें बता सकते हो, तो जिसके द्वारा मैं आपको वो टॉपिक के ऊपर कोई भी वेडनेसडे वो टॉपिक एडजस्ट करके वो टॉपिक के ऊपर भी हम प्रवचन करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी को भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।